आज हम बात करने पहुंचे बेगूसराय नगर निगम के मेयर उपेंद्र प्रसाद सिंह जी से। आइए इनसे बात करते हैं। सर सबसे पहले आपको हमारे चैनल की ओर से धन्यवाद जो आपने हम लोग को बात करने का मौका दिया। सर हम ये जानना चाहते हैं कि अभी आपने जो कोरोना महामारी में लगातार जनता के बीच बने हुए थे, लेकिन आपके जो विपक्षी हैं वो आरोप लगाते हैं कि वो कुछ नहीं किए। चलिए, सबसे पहले मैं आप बिहार चैनल को धन्यवाद देता हूँ कि वो बेगूसराय में और बिहार में भी सब जगह जा के जनता की समस्या को उठाते हैं और भरसक प्रयास उनका रहता है कि उनकी समस्या का समाधान हो। अब आपका प्रश्न रहा कि विपक्ष कुछ प्रश्न उठाते रहते हैं, तो यह विपक्ष का तो हक भी है, अधिकार भी है, उठावें। अफसोस इस बात का है कि कुछ दूसरे ढंग से उठाते हैं जो नहीं करना चाहिए। वैसे अखबार में भी विपक्ष की बात आती है, चैनल पर भी आता है, तो उसको हम बड़ा ही स्पोर्टिंगली और पॉजिटिव हुए में लेते हैं कि हमारे लिए वो इन्फॉर्मेशन है और उस इन्फॉर्मेशन को हम कैसे अटेंड करें जिससे जनता में और जनता को राहत मिले। तो हम उन्हें भी, जितने भी हमारे विपक्ष के लोग हैं जो बोलते हैं कि हमने नहीं कुछ किया या किया, उनको बहुत बहुत धन्यवाद। और धन्यवाद इसलिए कि बार बार वो हम में जो कहीं कोई खामियां होती है उसको उजागर करते हैं और मेरा प्रयास रहता है कि उस खामियां को दूर करें, इसलिए उन्हें पुनः धन्यवाद। सर बेगूसराय में नमामि गंगे के तहत जो काम किया जा रहा है, लगातार सभी जगह गड्ढे करके छोड़ दिया जा रहा है और स्थिति अभी बरसात के समय में जल जमाव होने से बहुत ही विकट परिस्थिति आ गई है जनता के बीच। बिल्कुल सही आपने कहा कि नमामि गंगे के तहत बेगूसराय नगर निगम में सीवरेज सिस्टम का काम चल रहा है। जो कंपनी तो जापान की है और वो तोशिबा नाम से, और इंडियन वेंडर को उसने दिया है, वो काम कर रहा है। लेकिन जैसे ही काम चालू किया, 1 से 2 महीना किया होगा, उसके बाद लॉकडाउन हुआ, काम बंद हो गया। जैसे जहां जो आधा अधूरा था वैसे रहा और अभी रेनी सीजन आ गई है, इसलिए परेशानी थोड़ी हो रही है। लेकिन हमने एक्शन लिया है कि कोई आगे खुदाई नहीं होगा, पाइपलाइन नहीं बिछेगा और जितना खुदाई और पाइपलाइन कर दिया है उसको रीस्टोर, उसको फिर से उसी ढंग से ओरिजिनल कंडीशन में बना दें, फिर आगे करें। नहीं तो खुदाई होगा तो पानी जल जमा होगा, अब बारिश होगी तो बारिश में कहेंगे काम नहीं हो रहा। तो उनको आज मैं चिट्ठी भी देने जा रहा हूं कि अब चूँकि परसों मीटिंग हुई थी नगर विकास में भी, नगर विकास का सीधा मानना है कि जब तक नगर निगम से क्लियरेंस नहीं ले तो वो कॉन्ट्रैक्टर काम नहीं कर सकते। अब एक बात मैं और बता दूं, नगर निगम क्षेत्र में काम हो रहा है और निश्चित तौर पर हमारा नगर निगम ने प्रयास किया और इस ढंग का जॉब आया यहाँ नगर निगम में। लेकिन इसका काम का देख रेख बुडको है, जो सरकारी कंपनी ही है बुडको, और वो कर रही है। इसमें नगर निगम का देख रेख नहीं है। लेकिन मैं कंस्ट्रक्शन से पिछले 50 साल से जुड़ा रहा हूँ और समस्या हर वार्ड से आता है। वार्ड के लोग कहते हैं, पब्लिक कहती है कि भाई नगर निगम करा रही है तो हम कितने को जवाब दें। है तो नगर निगम का काम, योजना भी तो आया मेरे पहल पर, तो काम तो नगर निगम का है। लेकिन चूँकि करा रहा है बुडको, तो उसमें नगर निगम का कोई शेयर नहीं है। फिर भी हम कोशिश कर रहे हैं कि बेगूसराय नगर निगम पब्लिक को कोई कष्ट नहीं हो। और एक ही नहीं है, एक और योजना है अमृत योजना, जिसके तहत हर घर जल नल। तो वो कॉन्ट्रैक्टर भी पिछले 1.5 साल से काम कर रहा है, लेकिन उसका क्वालिटी से हम संतुष्ट नहीं हैं। हमने दर्जनों चिट्ठी लिखा है एग्जीक्यूटिव इंजीनियर को, वो भी काम बुडको के द्वारा हो रहा है। पैसा हमसे लेता है, लेकिन काम देख रेख, काम कराना, बिल बनाना, सारा चीज़ ये बुडको का है। नगर निगम का कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी उसमें नहीं है। फिर भी हम बार बार कम से कम दर्जनों चिट्ठी दिए हैं, दर्जनों मीटिंग किए हैं और हम लोगों का प्रोसीडिंग बनता है, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर उस पर दस्तखत करते हैं, सारा चीज़ करते रहते हैं। अभी हम कल भी गए थे, इसी पर बात किया, मंत्री जी से हमने बात किया, उन्होंने कहा कि आप पूरा चिट्ठी दीजिए
और चिट्ठी दीजिए, उस पर हम लोग कार्रवाई करेंगे। कल की बात है। तो हम कोशिश कर रहे हैं और उनको भी कहा गया है कि आप कोई काम नहीं करें, और जो काम करें जहां जिस वार्ड में उसको उसी समय लगातार काम करके और पूर्ण रूप से इस ढंग से मोटरेबल बना दें कि किसी पब्लिक को कष्ट नहीं हो। सर एक सवाल और था कि बेगूसराय में जीडी कॉलेज में जो सब्जी अस्थायी सब्जी मंडी लगाया गया था कोरोना काल में, उसको वहाँ के छात्र नेता और वहाँ के जो अगल बगल के पब्लिक लोग हैं वो कह रहे हैं जल्द से जल्द इसको नगर निगम की ओर से भी हटवाया जाए, जिससे यहाँ बहुत ज़्यादा गंदगी फैल गया। नहीं, ये जो छात्र नेता हैं वो आए थे, हमसे भी मिले थे, लिखित भी किए। हमने नगर आयुक्त को भी ऑर्डर कर दिया है कि इसको इमीडिएट कीजिए, आप बात कीजिए कलेक्टर साहब से, और इसको उस पार में जो हमारा ये है बाजार समिति है, उस पार में इनको शिफ्ट किया जाए। चूँकि अभी कॉलेज खुलने जा रहा है, बहुत सारे स्टूडेंट आएंगे और वहाँ इस ढंग का बाजार नहीं लगना चाहिए। लॉकडाउन में लगा, ये अच्छी बात है, ठीक है, और इनको तुरंत शिफ्ट किया जाए। तो नगर आयुक्त ने हमको आश्वासन दिया है कि हम कलेक्टर साहब से बात करके हम उसको शिफ्ट करते हैं, और मैं भी चाहता हूं कि कलेक्टर साहब और एसडीओ साहब से बात करके इन लोगों को वहां ढंग से सेट करा दें, और जीडी कॉलेज को जो ये फ्री सब चीज़ है, गंदा हो रहा है, ये हो रहा है, उससे उसको कल्याण करवावे। और आज भी हमारा आदमी लगा हुआ है कि साफ सफाई और पानी जहाँ भी कुछ है उसको करके सैनिटाइज करे और ब्लीचिंग पाउडर छूटे, आज कर रहा है। अगर आप जाएंगे तो वहाँ आप जरूर देखें कि वहाँ हो रहा है कि नहीं। ये थे बेगूसराय नगर निगम के मेयर उपेंद्र प्रसाद सिंह जी, जिन्होंने बताया कि बेगूसराय में जीडी कॉलेज से बहुत जल्द ही सब्जी मंडी को वहाँ से हटाया जाएगा और पूरे कॉलेज को सैनिटाइज करके उस जगह को साफ सफाई किया जाएगा।